रात के अंधेरे में इस लोहे के बक्से के इर्द गिर्द खड़े इन पुलिस वालों को देखिए, क्योंकि इस बक्से में से एक लाश निकलने वाली है। वो लाश जिसे इस बक्से में पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो शख्स था जिसने इस महिला से जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, प्यार मोहब्बत की कस्में खाई थी, अच्छे बुरे वक्त में साथ देने का वादा किया था। लेकिन वही शख्स उस महिला की जान का दुश्मन बन बैठा और उसको हमेशा हमेशा के लिए मौत के घाट उतारकर इस बक्से में सड़ने के लिए बंद कर दिया और फिर उसके बाद लाश को हाईवे के किनारे फेंक कर वहां से फरार हो जाता है। ये पूरा मामला जो सॉल्व हुआ वो हुआ शराब की बोतलों पर लगे टैग की वजह से। आप भी सोचकर हैरान होंगे कि टैग ने इस केस को कैसे सुलझा दिया। तकरीबन 10 से 12 दिन तो लगे पुलिस को, लेकिन पुलिस ने जब एक एक कड़ियों को जोड़ना शुरू किया, सारे सबूतों को ध्यान से देखना शुरू किया, तो पुलिस को पता चला कि जो शराब की बोतलें मौका वारदात से मिली थीं, उस पर जो टैग लगा हुआ था वो कानपुर के पास की थी। बस ये क्लू काफ़ी था कातिल तक पहुंचने के लिए और पुलिस ने उसी क्लू को फॉलो करते हुए इस कातिल तक पहुंच गई जिसने मोनी वर्मा को मौत के घाट उतारा था। क्या है ये मामला, हत्या की वजह क्या थी, कत्ल किस तरह हुआ, क्यों लाश को ठिकाने इस तरह लगाया गया, सारी चीज़ों के बारे में आपको आगे मैं तफसील से बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। दोस्तों, ये पूरा मामला है कौशाम्बी का। कौशाम्बी पुलिस ने नेशनल हाईवे किनारे बक्से में बंद जो लाश की मिस्ट्री थी उसको सुलझा लिया है। अब इस केस में जो सबसे बड़ी चीज पता चली है वो ये कि इस महिला का कातिल कोई और नहीं बल्कि हर्ष नाम का एक शख्स है जो इस महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रहा था। दरअसल होता क्या है, जो मोनी वर्मा थी वो हर्ष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में काफ़ी लंबे वक्त से रह रही थी और मोनी वर्मा जो थी वो हर्ष के ऊपर ये दबाव बना रही थी कि मुझे तुम्हारे साथ उसी घर में रहना है जहां तुम्हारा परिवार है। लेकिन हर्ष को पता था कि अगर ये इस महिला को अपनी पत्नी के पास लेकर गया जिस घर में पत्नी रहती है तो समाज में उसकी बेइज्जती होगी, पत्नी से उसका झगड़ा होगा और इसी चीज़ की वजह से हर्ष जो है मोनी को समझा रहा था कि वहाँ नहीं रह सकते जाके, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन मोनी जो थी वो जिद पर अड़ी हुई थी कि मुझे तुम्हारे साथ उसी घर में रहना है जहाँ तुम्हारा पूरा परिवार है। इस बात से हर्ष इतना ज़्यादा उकसा गया था, इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था कि उसने कदम उठाया। कदम ये कि किस तरीके से मोनी को हमेशा हमेशा के लिए चुप करा दिया जाए। इस पूरे मामले पे पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले से शादीशुदा है। मोनी उस पर घर ले जाने और साथ रहने का दबाव बना रही थी। इस बात से परेशान होकर हर्ष ने उसे रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग रची। दरअसल 15 अप्रैल को दुपट्टे से गला घोट कर मोनी की हत्या करी गई और इसके बाद लाश को कानपुर से 160 किलोमीटर दूर कौशाम्बी ले जाकर फेंक दिया गया। पुलिस ने इस पूरे केस को दोस्तों जो सुलझाया है वो सुलझाया है शराब की बोतलों की वजह से। आप भी सोच में पड़ेंगे कि शराब की बोतलों ने केस कैसे सुलझा दिया, वो भी जब लाश जो है वो 160 किलोमीटर दूर मिली थी। दरअसल होता क्या है, जहां पर मौका वारदात थी, जहां से पुलिस को लाश बरामद हुई थी, उसके पास से पुलिस को कुछ शराब की बोतलें मिली थी। अब शराब की बोतलों पर टैग लगा होता है, पुलिस ने उसी टैग को फॉलो किया और फिर एक एक कड़ी को जोड़ते चले गए, एक एक सबूत को ध्यान से देखते चले गए और आखिर में जाके पुलिस के जो हाथ थे वो इन कातिलों के गिरेबान तक पहुंच पाए। आपको बता दूं, इस पूरे मामले पर पुलिस ने ये जो बताया है कि जो घटना हुई है ये दरअसल जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर NH-19 हाईवे के पास कोखराज इलाका है, वहां पर ये पूरी घटना घटी, जहां सर्विस रोड के बगल में एक लोहे का बक्सा रखा होने की पुलिस को जानकारी मिली थी। आसपास झोपड़ी हैं, वहां रहने वाले लोगों ने बताया कि कुछ लोग आए और बक्से को रखकर वहां से फरार हो गए। इसके बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो देखा उसमें महिला की लाश थी। अब पुलिस ने शव मिलने के बाद पूरी तरीके से उसकी तफ्तीश करने की शुरू करी, उसकी पहचान महिला की करने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगा। हालांकि बस महिला के हाथ पे एक टैटू था। इसके बाद पुलिस ने एक टीम बनाई, एसपी ने जांच में 3 टीमें गठित करी थी और इन टीमों ने लगातार 12 दिन तक सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले, बक्से के पास पड़ी शराब की जो बोतलें थी उन पर लगे टैग जो थे उनकी जानकारी निकाली और तब जाकर पुलिस को पता चला कि वो जो टैग मिले थे बोतलों के पास, दरअसल वो बोतलें जो शराब की थी वो कानपुर से खरीदी गई थी। इसके बाद पुलिस उस दुकान तक पहुंची जहां पर इन लोगों ने वो शराब की बोतलें जहां से खरीदी थी। वहां लगे सीसीटीवी फुटेज में ये लोग कैप्चर हो गए थे।
अब वहीं से पुलिस को सबसे पहला सुराग मिला इन कातिलों का। इसके बाद पुलिस ने पता चला कि पुलिस को पड़ताल में जब पुलिस ने सीसीटीवी देख लिया कि जो शख्स उसमें दिखाई दे रहा है सीसीटीवी में, दरअसल वो गोविंद नगर का रहने वाला हर्ष खियानी है उर्फ बिट्टू, और यशोदा नगर के यश गुप्ता जो है उसके साथ है। अब इसके बाद 27 अप्रैल को इन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म तो कबूल कर लिया और साथ ही साथ पुलिस ने उनकी ही निशानदेही पर एक ब्राउन कलर का, कत्थई कलर का जो हैंडबैग था, जो महिला का था यानी मोनी वर्मा का जो हैंडबैग था, वो भी पुलिस ने बरामद किया, जिसमें से महिला के 2 मोबाइल फ़ोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और हेल्थ कार्ड आदि जैसी चीज़ें पुलिस को बरामद हुई। अब आपको मैं बताता हूं कि जो कबूलनामा है, जो हर्ष ने आखिरकार पुलिस को, जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, पूछताछ हुई, तो उसने अपना जो जुर्म कबूला, क्या कुछ कहा था। आरोपी हर्ष ने कहा कि मोनी मेरी दूसरी पत्नी थी, मैं उससे पिछले 3 सालों से जानता हूं, मैंने घर वालों से छिपकर उससे मंदिर में दूसरी शादी कर ली थी। इसके साथ मैं अपने घर से अलग शारदा अपार्टमेंट के किराए के घर में रहता था। मेरी पहली पत्नी मेरे माँ बाप के साथ दबौली रतनलाल नगर में रहती है। मोनी पिछले कुछ दिनों से मेरे ऊपर ये दबाव डाल रही थी कि मुझे अपने घर ले चलो, मैं वहीं पर रहूँगी। मैंने उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करी लेकिन वो नहीं मानी। अगर मैं उसे अपने घर ले जाता तो मेरी पहली पत्नी से मेरा झगड़ा हो जाता और समाज में मेरी बेइज्जती हो जाती। इसलिए मैंने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और मार्केट से एक बक्सा, कुनैन की गोलियां और पॉलीथीन खरीद लाया। 15 अप्रैल को मौका पाकर मैंने उसे बेड पर पटक दिया और उसी के दुपट्टे से गला कसकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद लाश को बक्से में भरा और यश गुप्ता, जो कि उसका दोस्त है, उसे पैसों का लालच देकर लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे मनाया। इसके बाद इन लोगों ने बक्से को गाड़ी में रखा, कौशाम्बी में हाईवे के किनारे लाकर फेंक दिया और थोड़ा आगे चलकर मोनी वर्मा का जो हैंडबैग था ब्राउन कलर का, जिसमें से सारी चीज़ें, मोबाइल, आधार कार्ड सब मिला है, वो भी उन्होंने थोड़ा आगे चलकर झाड़ियों में फेंक दिया था। इसके बाद इन्हें डर लगा कि कहीं हैंडबैग अगर पुलिस को मिल गया तो ये पकड़े जाएंगे, तो ये लोग फिर से उस जगह जा रहे थे हैंडबैग को दोबारा से उठाने के लिए, ताकि कहीं और डिस्पोज कर सकें। लेकिन इससे पहले कि वो हैंडबैग उठा पाते, वहाँ से पुलिस इन्हें धर लेती है। आपको बता दूं, इस पूरे मामले पर एसपी सत्यनारायण प्रजापत जो है, उन्होंने कहा है कि मरहूम की शिनाख्त हो चुकी है। ज़िले की एसओजी सर्विलांस और कोखराज थाना पुलिस टीम ने मामले का खुलासा किया। मरहूम की शिनाख्त करते हुए महिला के पति और उसके सहयोगी को अरेस्ट कर लिया गया है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं आपको जो सत्यनारायण प्रजापत हैं, एसपी कौशाम्बी, उनकी बात भी सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि एसपी सर ने इस पूरे केस की जो डिटेल है वो बहुत तफसील से बताई है। कहाँ से इन लोगों ने हत्या की प्लानिंग रची, कैसे हत्या के लिए इन लोगों ने पूरा चीज़ों को अंजाम दिया, एक एक बात उन्होंने बहुत अच्छे से समझाई है। एक बार आप उनकी बात सुनिए। जी देखिए, दिनांक 15 अप्रैल 2026 को थाना क्षेत्र कोखराज में जो NH-19 नेशनल हाईवे है, इसके किनारे एक अज्ञात महिला का शव एक बॉक्स में बंद करके फेंके जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इस सूचना के आधार पर मौका मुआयना किया गया था। फील्ड यूनिट की टीम द्वारा मौके से साक्ष्य संकलन किया गया था और फिर इसमें घटना के अनावरण और अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था। जो पुलिस की जो प्रारंभिक जो जांच थी, जो विवेचना के दौरान, इसमें 2 बिंदुओं पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया था। एक महिला, क्योंकि इसकी पहचान नहीं थी उस वक्त, तो उसकी पहचान कराने के लिए उसमें सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया का सहारा लिया गया तथा इसके साथ-साथ जो आस-पास के जो जनपद है, वहाँ पे गुमशुदगी या जो महिला के अपहरण संबंधी जो सूचनाएँ हैं, इनको तस्दीक करवाया गया। इसके अतिरिक्त जो पुलिस का दूसरा मुख्य फ़ोकस था, वो तकनीकी सर्विलांस का था। उसमें चाहे वो सीसीटीवी कैमरा हो या जो अन्य जो तकनीक हमारे पास उपलब्ध है, उसके माध्यम से पुलिस की जो 2 अन्य टीम थी, वो इन बिंदुओं पे काम कर रही थी। इसमें कल जो है वो 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने में पुलिस को सफलता हासिल हुई है। इसमें मुख्य रूप से पुलिस को जो सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से जो पूरा तस्दीक किया गया, उसमें कुछ संदिग्ध गाड़ियाँ प्रतीत हुई, जो नेशनल हाईवे पे उस दिन यहाँ पे ट्रैवल की है और जो उनकी टाइमिंग्स इत्यादि के आधार पर ये संदिग्ध मानते हुए उनको बाकी आगे-पीछे तस्दीक किया गया। उसमें एक गाड़ी जो है, जो कानपुर से आई थी, उस गाड़ी पर ज़्यादा शक था। उसको जब बाकी अन्य सोर्सेज़ से वेरीफ़ाई किया गया तो ये पता चला कि इसमें काफ़ी हद तक उसी की संभावना है। और 2-3 दिन पहले जब प्रिंट मीडिया में इसके संबंध में कई जगह खबर चली, तो जो गिरफ्तार अभियुक्त थे, इन्होंने पूछताछ में बताया कि इन्होंने उस अखबार में खबर देख के कि पुलिस जो है वो काफ़ी हद तक क्लोज़ पहुँच गई है, इसके आधार पर ये डर गए थे और इन्होंने जहाँ डेड बॉडी डंप की थी, उसके कुछ आगे महिला से जुड़े हुए अन्य दस्तावेज और उनके मोबाइल्स को फेंका था।
तो इनका प्रयास था कि वहाँ से इनको हटा लिया जाए। ये उसको तस्दीक करने के लिए कल पुनः जनपद कौशाम्बी में आ रहे थे और उसमें मुखबिर की सूचना के आधार पर इन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें एक व्यक्ति का नाम हर्ष खियानी है और दूसरे व्यक्ति का नाम यश यश है। ये दोनों जनपद कानपुर के रहने वाले हैं। जो इसमें मृतक महिला है उसकी पहचान मोनी वर्मा के रूप में हुई है। ये जनपद अमेठी की मूल निवासी है, लेकिन पिछले कुछ समय से ये कानपुर में रह रही थी और वहीं पे जो है ये दोनों आपस में जो है वो एक दूसरे के परिचय में आए थे। सर जो मृतका है उसके बाद से कोई बच्चे में कोई बात हो गया, कुछ ऐसे नेगेटिव न्यूज़ तो वहाँ तक पहुँचा गया ऐसा कुछ करके? जब फील्ड यूनिट द्वारा मौके से साक्ष्य संकलन किए गए थे, उसमें जो बॉक्स है उसके संबंध में ये गहराई से जानकारी करने का प्रयास किया गया था कि ये बॉक्स कहाँ बनता है और कहाँ बिकता है। तो इसमें ये चीज़ निकल के आई थी कि ये जो बॉक्स का मैन्युफैक्चरर है ये संभवतः कानपुर और इसके आसपास में ये बनता है और इसी क्षेत्र में जो है इसका सप्लाई होती है। इसके अतिरिक्त जो महिला की बेडशीट थी या जो उसके पहने हुए कपड़े थे उसमें जो टैग इत्यादि थे उनके संबंध में भी जो इनके मैन्युफैक्चरर्स हैं वहाँ से भी इनकी जानकारी जुटाने का प्रयास किया गया था। तो दोस्तों ये थी वो कहानी जिसमें एक शख्स जो उसका पति भी था, घर वालों से छिपकर शादी करी, जिंदगी भर साथ रहने का वादा किया, मांग भरी, सिंदूर भरा, मंगलसूत्र पहनाया, 7 फेरे लिए, अच्छे बुरे वक्त में साथ देने का वादा किया, वही शख्स उस महिला का कातिल निकला। इस केस के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।